हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो हालांकि इजी है, हम लोग को ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 13 पे और आपको परेशान भी यही ज्यादा करता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेड टू अस समारू। समारू एक पर्सन का नाम है। मान के चलिए कि मिल्क मैन है, इन्होंने ऐड कर दिया बेकिंग सोडा टू रॉ मिल्क। सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन धीरे धीरे देखते चलते हैं, एक एक कड़ी को सुलझाते चलते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, and its formula is NaHCO3। इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है। तो सोडियम बेकिंग सोडा को इन्होंने कहां डाला, ऐड किया मतलब डाला, किसमें डाला, कच्चे दूध में, रॉ मिल्क में डाला। सो दैट का मतलब मैंने बताया है ताकि इट्स पीएच चेंज फ्रॉम 6 to 8। पहले मिल्क का पीएच कितना था, 6 था, लेकिन जब इन्होंने बेकिंग सोडा डाला तो मिल्क का पीएच 6 से कहां चेंज हो गया, 6 से 8 में चेंज हो गया। द मिल्क विल टेक लॉन्गर टू चेंज इनटू कर्ड। तो अब जो मिल्क है वो ज्यादा समय लेगा कर्ड में चेंज होने में, दही में चेंज होने में। क्यों? बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास क्या है, मिल्क। पहले इसको जड़ से समझते हैं। मिल्क, और मिल्क में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। ये मैंने आपको बताया हुआ है। मिल्क को कर्ड में चेंज करने का काम बैक्टीरिया करता है, whose name is लैक्टोबैसिलस लैक्टी। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मैं केवल बैक्टीरिया लिख दे रहा हूं क्योंकि आप लोग को इतना नाम याद रखने की कोई नीड नहीं है, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये मिल्क में पाए जाने वाले लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और लैक्टिक एसिड जैसे ही बना वो अब दूध नहीं रह गया, वो क्या बन गया, दही बन गया। इसलिए दही खट्टी होती है बहुत ज्यादा, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है क्योंकि उसमें, और लैक्टिक एसिड की ही वजह से कर्ड हम लोग को क्या लगती है, खट्टी लगती है बहुत ज्यादा। इतना तो प्रोसेस था, ठीक है, ये नॉर्मली होता है। लेकिन इसमें एबनॉर्मल चीज क्या हो गया कि जो समारोह ने ऐड कर दिया बेकिंग सोडा, मतलब इस मिल्क में उन्होंने क्या डाल दिया, NaHCO3। और आपको ये NaHCO3 जो एक्चुअली में होता है ये बेस होता है। क्या होता है, बेस। अब कैसे बेस होता है सर, ये भी बता देता हूं आपको। फिर इसको बताने के बाद मैं इरेज कर दूंगा, तो चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मिल्क में 70 to 80% वाटर पाया जाता है। मिल्क में ज्यादातर जो मिल्क का कॉम्पोजिशन होता है उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, मिल्क में वाटर, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही मिल्क के अंदर किसको डाला जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाएगा, NaHCO3 को डाला जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिल्क के वाटर से रिएक्ट करेगा। क्या चीज से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। अब जैसे ही ये वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, देख लीजिए थोड़ा सा, ये कैसे ब्रेक होगा,
NaHCO3 breaks into Na plus and HCO3 minus, and you know much very well H2O break into H plus ion and OH minus ion. अब ये Na प्लस इसका प्लस वाले इसके माइनस वाले से ऐड हो जाएगा, तो Na प्लस और OH माइनस आपस में मिल करके क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। प्लस इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से ऐड हो जाएगा, मैं यहां ऐड करके आपको बता देता हूं। HCO3 माइनस था और इससे H प्लस प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, और अब ये H दोनों साथ में हो जाएंगे H2CO3। मैंने आपको बार बार बताया है कि H2CO3 इज अ अनस्टेबल, very unstable compound. That is why these compounds instant break into H2O and CO2. H2O and CO2 बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, जैसे ही H2CO3 बना ना तुरंत ब्रेक हो जाएगा H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारे पास क्या बना, HCO3 प्लस H, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, H2CO3। तो बहुत सारे बुक में आपको ऐसे भी दिख जाएगा H2CO3, बट ज्यादातर बुक में इसको तोड़ देता है क्योंकि H2CO3 बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, H2O में एंड CO2 में। तो इसलिए मैं H2CO3 की जगह में H2O लिख दे रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर हो गया आपको बात की नहीं? अब देखिए आगे की कहानी। तो जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने मिल्क में डाला, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिल्क के वाटर से रिएक्ट कर लेगा और वाटर से रिएक्ट करने के बाद बेस बनाएगा NaOH। ये तो वाटर है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, वाटर है तो इसकी भी कोई खास चर्चा नहीं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा ये, और यही गेम चेंजर है। अब बताइए मिल्क का पीएच कितना था, मिल्क का पीएच था 6, मैं यहां लिख दे रहा हूं जगह कम है तो 6। अब मिल्क में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट के पास क्या था, बेस, तो इसमें बेस ज्यादा हो गया, बेस ज्यादा होने की वजह से ये बेसिक नेचर का हो गया, बेसिक नेचर ज्यादा होने की वजह से इसका पीएच 6 से बढ़कर के कितना हो गया, 8। क्योंकि बेसिक नेचर बढ़ता है तो पीएच वैल्यू भी बढ़ती है। अब आप लोग को एक कड़ी तो समझ आई होगी कि जो मिल्क था उसका पीएच 6 से 8 में कैसे चेंज हुआ, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट मिल्क के वाटर से रिएक्ट करेगा और बेस बना देगा, और मिल्क में ज्यादा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि मिल्क में ही तो डाला गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मिल्क में डाला तो मिल्क में ज्यादा क्या बन गया, बेस, तो मिल्क में बेस ज्यादा हो गया, बेस ज्यादा होने की वजह से मिल्क का पीएच 6 से बढ़कर के कितना हो गया, 8 हो गया। अब आप इसको कहीं नोट करके साइड में रख लीजिए, इतना तक इसका काम पड़ेगा। फिर अब हम लोग इसको फील लेते हैं एक एक कड़ी समझ करके आराम से। अब इतना तो हो गया, बस इतना ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से एक बेस बन गया NaOH, और यही ट्विस्ट लाएगा हमारे कहानी पे। ये नॉर्मल कंडीशन ये था कि नहीं था, था। नॉर्मल में इसका पीएच वैल्यू कितना होता था, 6, लेकिन व्हेन वी ऐड
ये क्या हो गया, ऐड। इसमें क्या ऐड कर दिया हम लोगों ने, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 किस में डाल दिया, मिल्क में डाल दिया, NaHCO3। तो NaHCO3 डालने से, NaHCO3 डालने से इस मिल्क में बेस बढ़ गया, तो इस मिल्क का पीएच वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। क्यों बढ़ा, फील आ गया कि नहीं आ गया। तो अब क्या कह रहा है कि इसको कर्ड में चेंज होने में, मान के चलिए जो नॉर्मल मिल्क होता था, अब क्या बोल रहा है कि जो मिल्क है उसको कर्ड में चेंज होने में ज्यादा समय लगेगा। क्यों, समझिए। अब इसको एकदम आराम से समझाते हैं। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा ऊपर वाले को इरेज करना पड़ेगा ताकि हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो जाए। ठीक, देखिए पहले नॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, अपना मिल्क था, और मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टोज शुगर। और इस मिल्क को बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस लैक्टी। मिल्क में जो लैक्टोज शुगर पाया जाता है इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो अपना मिल्क है वो किसमें चेंज हो जाता है, कर्ड में। ये तो नॉर्मल केस था, ठीक है, जो होता है। अब देखिए जो ट्विस्ट आई कि मिल्क में, अच्छा, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6। पीएच कितना होता है, 6, ठीक है। अब इस मिल्क में हम लोगों ने, समारू ने ऐड कर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये मिल्क में है, एक साथ घुल गया, तो अब मिल्क का पीएच वैल्यू कितना हो गया, 8। क्यों हुआ 8, आपको क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें बेस, कौन सा बेस, NaOH, बेस बढ़ गया। बेस बढ़ने की वजह से मिल्क बेसिक नेचर का हो गया, और जब भी ज्यादा बेसिक नेचर का होता है तो पीएच वैल्यू बढ़ती है। तो 6 से लेकर कितना हो गया, 8। ये तो क्वेश्चन में कहा है। अब मान के चलिए, अब समझते हैं इस मिल्क को कर्ड में चेंज होने में। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं खुद से, कितना टाइम लगता था, मान लेते हैं 40 मिनट लगता था। मैं खुद से ये डाटा लिया हूं, एग्जैक्ट डाटा मेरे को भी फाइनल पता नहीं है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। नॉर्मल मिल्क को कर्ड में चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट। बट व्हेन समारू ऐड सोडियम बाइकार्बोनेट into milk, then bacteria taken, suppose मान लेते हैं 50 मिनट लग रहा है या 60 मिनट लग रहा है, 50 मिनट मान लेते हैं। 50 मिनट ले रहा है बैक्टीरिया मिल्क को चेंज करने में, किसमें, कर्ड में, ठीक। तो बताइए ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं, या 50 को आप 60 मिनट मान लीजिए समझने के लिए। तो जब अगर नॉर्मल मिल्क रहेगा तो उसको कर्ड में चेंज होने में कितना समय लग रहा है, 40 मिनट। लेकिन जब आपने मिल्क में क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो अब मिल्क को कर्ड में चेंज होने में लॉन्गर टाइम, लंबा समय लग रहा है। क्यों, देखिए क्यों। अब इसका रीजन समझ आएगा आपको एकदम अच्छे से, एक बार समझेंगे बस, उसी को आपको गौर करके एकदम ध्यान से देखना, समझना है। अब बताइए बैक्टीरिया का काम क्या है,
कि बैक्टीरिया जो मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, बैक्टीरिया क्या करेगा, इसमें जो लैक्टोज पाया जा रहा है, लैक्टोज शुगर, ये बैक्टीरिया इस लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। करेगा कि नहीं कन्वर्ट, करेगा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट। बट ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया मतलब वो दही बन गया, कर्ड बन गया, होता है कि नहीं ऐसा। बट अभी ये मिल्क दही में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिल्क में एक्स्ट्रा अमाउंट में कौन सा, NaHCO3 मिल्क के वाटर से रिएक्ट करके एक बेस बनाया था, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनाया था कि नहीं। तो मिल्क के लैक्टोज को इस बैक्टीरिया ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, लैक्टिक एसिड में। और ये लैक्टिक एसिड डायरेक्ट दही नहीं बना देगा, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड का ये पार्ट जो मिल्क में एक्स्ट्रा बेस डाला है हम लोगों ने, किस फॉर्म में बेस डाल दिया है, बेकिंग सोडा के फॉर्म में। भले ये बेकिंग सोडा है बट एक्चुअली में तो बेस ही डाला है ना हम लोगों ने मिल्क में। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये सबसे पहले इस बेस से रिएक्ट करता है, और बेस से रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, ये एसिड है और ये बेस है, क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। क्या हो गए, न्यूट्रल, इसलिए दही नहीं बना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ऐसे ही बैक्टीरिया और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये लैक्टिक एसिड इस मिल्क में जो एक्स्ट्रा NaOH है फिर उससे रिएक्ट करेगा। लैक्टिक एसिड NaOH से रिएक्ट किया, फिर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, अभी भी दही नहीं बन रहा है। फिर ऐसा काम चलते रहेगा कि ये बैक्टीरिया इस मिल्क के लैक्टोज को फिर लैक्टिक एसिड में चेंज करेगा दही बनाने के लिए। लैक्टिक एसिड में चेंज क्यों हो रहा है, ताकि दूध को दही में कन्वर्ट किया जा सके। बट ये लैक्टिक एसिड का यूज यहां हो जा रहा है, कहां यूज हो जा रहा है, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो मिल्क में डाल दिया गया है, किस फॉर्म में, बेकिंग सोडा के फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, बीच में थोड़ा सा लाइट गोल हो गया था, तो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। हम क्या बता रहे थे कि जो बैक्टीरिया है वो मिल्क के लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही लैक्टिक एसिड बना, मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता, कर्ड में। लेकिन मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता उससे पहले ही इस लैक्टिक एसिड से जो मिल्क में बेस है वो रिएक्ट कर लेता है, और ये एसिड और ये बेस रिएक्ट होके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, और कर्ड नहीं बन पाता, क्योंकि लैक्टिक एसिड तो बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो गया, खत्म हो गया, लैक्टिक एसिड रहा ही नहीं, तो इसलिए कर्ड बना ही नहीं। फिर इसी तरीके से बैक्टीरिया मिल्क के लैक्टोज को बार बार लैक्टिक एसिड में धीरे धीरे चेंज करता रहेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा, फिर ये मिल्क में जो बेस है उससे उस बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रल होते रहेगा, और मिल्क कर्ड में चेंज नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेगा। फिर ऐसे ही होगा, फिर बैक्टीरिया मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये लैक्टिक एसिड कर्ड बना पाता उससे पहले ही ये लैक्टिक एसिड मिल्क में ही पाए जाने वाले बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाता है, और कर्ड फिर नहीं बन पाता। ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। अब मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं NaHCO3 का 10 मोलिक्यूल्स डाला। कितना मोलिक्यूल्स डाला एग्जाम्पल के लिए, 10 मोलिक्यूल डाला। 10 नहीं समझते हैं, ज्यादा हो जाएगा उतना,
जगह भी नहीं है, 5 मॉलिक्यूल डाला तो 5 बेस बनेगा कि नहीं। 5 मॉलिक्यूल डाला तो मिल्क से रिएक्ट करेगा तो 5 ठे बेस बनाएगा, एक ये एक ये एक, ऐसा ही एक और NaOH होगा इसमें। तो फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, इस मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते रहेगा, बैक्टीरिया अपना काम करते रहेगा। बट फिर इस लैक्टिक एसिड से NaOH रिएक्ट करके इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और फिर हमारा कर्ड नहीं बन पाएगा। फिर अब एक NaOH और बचा है मिल्क में, बस लास्ट 1 2 3 4, 4 तो न्यूट्रलाइज हो गए, फिफ्थ और लास्ट बचा है NaOH। अब फिर बैक्टीरिया अपना काम जारी रखेगा। एक बार देख लेते हैं कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं अपना। आ रहा है। तो फिर ये जो 5 मॉलिक्यूल डाले थे NaHCO3 के मिल्क में, तो 5 NaOH के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब बैक्टीरिया अपना काम कंटिन्यू रखेगा, मिल्क में पाए जाने वाले लैक्टोज को वो लैक्टिक एसिड में फिर कन्वर्ट करेगा, और फिर लैक्टिक एसिड दही बना पाता, कर्ड में चेंज हो पाता, उससे पहले लैक्टिक एसिड से NaOH रिएक्ट कर लेता है और फिर ये न्यूट्रल हो जाता है। मतलब अब तक बैक्टीरिया तो काम कर रहा था अपना लैक्टिक एसिड बनाने का, और लैक्टिक एसिड जैसे ही बना, मतलब वो अब मिल्क मिल्क नहीं रहा, मिल्क क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा, दही बन जाएगा। बट इस लैक्टिक एसिड, बट ये वाला जो लैक्टिक एसिड था वो बेस से रिएक्ट कर ले रहा था, और ये बेस इसी मिल्क के अंदर प्रेजेंट था और न्यूट्रल हो जा रहा था। तो मिल्क बार बार दही में कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा था। और मान लीजिए ऐसा होने में 5 मॉलिक्यूल तो मैं समझने के लिए लिया, 10 मॉलिक्यूल लिए रहता तो ऐसे 5 बार और चलता कि नहीं। बैक्टीरिया लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनाता, फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाता, फिर लैक्टिक एसिड बनता, फिर बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाता, फिर लैक्टिक एसिड बनता, बेस से करके न्यूट्रल हो जाता। ऐसे ऐसे करते करते समय ज्यादा लगता कि नहीं लगता। तो मान लीजिए इतना कर होने में कितना टाइम वेस्ट हो गया, 20 मिनट। कितना मिनट हो गया, 20 मिनट लग गया ये होने में पूरा। 20 मिनट तक बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया, लेकिन जितने लैक्टिक एसिड थे ये सब दही नहीं बना पाए, कर्ड नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि ये बेस से रिएक्ट कर लिए और न्यूट्रल हो गए। तो 20 मिनट तक जितना भी लैक्टिक एसिड बना, सब इस पूरे बेस को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। पूरे बेस को न्यूट्रल कर दिया। पूरा बेस था, पूरे एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो गया। अब यहां मिल्क के अंदर कोई भी बेस नहीं बचा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कहानी स्टार्ट होगी। तो 20 मिनट हो गया और 20 मिनट तक ये काम चलता रहा। जितना जो एक्स्ट्रा बेस था इस मिल्क में, वो इस लैक्टिक एसिड से न्यूट्रलाइज हो गए। अब इस मिल्क के अंदर कोई भी बेस नहीं बचा। अब मेन कहानी स्टार्ट होगी। देखिए क्या, अब इतना हो जाने के बाद पूरा बेस तो खत्म हो गया मिल्क के अंदर, और ये सब होने में कितना समय लगा, 20 मिनट। तो बताइए हमारा 20 मिनट बेकार गया कि नहीं गया? 20 मिनट बेकार गया कि नहीं? बैक्टीरिया ने जितना भी लैक्टिक एसिड बनाया 20 मिनट तक, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सब लैक्टिक एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने में इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए। तो उस लैक्टिक एसिड से कोई कर्ड तो बना ही नहीं। 20 मिनट बेकार। लेकिन अब 20 मिनट के बाद, अब जब बैक्टीरिया आफ्टर 20 मिनट, यहां लिख देंगे आफ्टर
20 मिनट। आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट बाद बैक्टीरिया तो अपना काम कंटिन्यू करते रहेगा। फिर बैक्टीरिया मिल्क में पाए जाने वाले सब्सटेंस लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करेगा? देखिए मिल्क है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं मिल्क, और अब मिल्क में जो सोडियम बाइकार्बोनेट डाले थे उससे जो बेस बना था वो तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, तो बेस तो पूरे खत्म हो गए। तो मिल्क के अंदर क्या बचा? लैक्टोज। अब ये बैक्टीरिया इस लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा? लैक्टिक एसिड में। और अब इस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए या इस लैक्टिक एसिड से कोई रिएक्ट करने के लिए बेस नहीं बचा है, क्योंकि सब के सब बेस तो न्यूट्रलाइज हो चुके अब तक 20 मिनट तक, तो कोई बेस बचा ही नहीं। तो अब तो लैक्टोज से जो लैक्टिक एसिड बना वो जैसे का तैसा रहेगा। अब इसको परेशान करने वाला या न्यूट्रलाइज करने वाला कोई नहीं बचा। अब लैक्टिक एसिड इंडिपेंडेंटली रहेगा, स्वतंत्र रूप से, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब दही बनने की प्रोसेस क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। दही बनने की प्रोसेस को कर्डलिंग बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। तो कर्डलिंग अपना क्या हो गया? स्टार्ट। तो अब बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जैसे यहां हो रहा था नॉर्मल। ये जो मिल्क था, मिल्क में लैक्टोज था, लैक्टोज शुगर, और इस लैक्टोज को ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। और उसने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते गया। अब एक लैक्टिक एसिड बनेगा तो तुरंत कर्ड तो नहीं बन जाएगा, कोई भी काम धीरे धीरे होता है। तो वैसे ही बैक्टीरिया लैक्टोज को बार बार लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते रहेगा, कन्वर्ट करते रहेगा। यहाँ लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बार बार चेंज करते रहेगा, चेंज करते रहेगा, चेंज करते रहेगा, चेंज करते रहेगा। जब बहुत सारे लैक्टिक एसिड हो जाएंगे यहाँ बस, तब फाइनली क्या, किस चीज का फॉर्मेशन होगा? कर्ड का। और मैंने आपको इसको समझाने के लिए कितना टाइम मान लिया है खुद से? 40 मिनट, कि बैक्टीरिया इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, बहुत सारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तब कर्ड बनेगा। एक थे लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो नहीं बन जाएगा कर्ड। तो जितने भी लैक्टोज थे सबको धीरे धीरे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते रहेगा, कन्वर्ट करते रहेगा, कन्वर्ट करते रहेगा, कन्वर्ट करते रहेगा। एक समय आएगा बहुत सारा लैक्टिक एसिड बन जाएगा और बहुत खट्टा हो जाएगा ये, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? दही, कर्ड। और ऐसा करने में कितना समय लगा? 40 मिनट। तो अब यहां पर भी बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते रहेगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते रहेगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते रहेगा, करते करते फिर ये कितना समय लेगा? ये भी कितना लेगा? 40 मिनट लेगा। समझ आया? तो बहुत सारे अब यहाँ लैक्टिक एसिड बन जाएंगे, ये बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा, फिर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नया नाम, कर्ड। समझ आया? तो जो शुरू का 20 मिनट गया था वो एक्स्ट्रा चल गया हम लोग का। क्यों एक्स्ट्रा चल गया? क्योंकि हम लोगों ने क्या डाल दिया था? सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया था, जिसकी वजह से जो लैक्टिक एसिड बन रहा था वो बेस से रिएक्ट कर ले रहा था और न्यूट्रलाइज हो जा रहा था, ठीक है, न्यूट्रल हो जा रहा था, तो कर्ड में चेंज हो ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए 20 मिनट ज्यादा टाइम खा गया। ये मैं समझाने के लिए लिया हूं डाटा, 20 मिनट, 40 मिनट। तो 40 मिनट यहां लिया, 20 मिनट पहले फालतू का गया, तो टोटल 60 मिनट लगा कि नहीं लगा? लगा। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं डाल रहे हैं, नॉर्मल मिल्क है, नॉर्मल मिल्क को बैक्टीरिया कर्ड में कितना समय में चेंज कर दे रहा है? 40 मिनट में। लेकिन अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया
तो बैक्टीरिया को, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में कितना समय लग रहा है? 60 मिनट। क्यों लग रहा है 60 मिनट? फील आया रीजन? क्योंकि कुछ समय फालतू चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बन रहा था वो इसके बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जा रहा था, न्यूट्रल हो जा रहा था। तो लैक्टिक एसिड बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जा रहा था, तो लैक्टिक एसिड खत्म हो जा रहा था, तो लैक्टिक एसिड ही नहीं बन पा रहा था, तो कर्ड में कहां से चेंज होगा मिल्क? जब पूरा बेस लैक्टिक एसिड से न्यूट्रलाइज हो गया, पूरा बेस, पांचों का पांचों बेस लैक्टिक एसिड से न्यूट्रलाइज हो गया 20 मिनट में, तब काम खत्म हुआ, तब बाधा खत्म हुई, तब मिल्क का जो लैक्टिक एसिड बनता था वो जैसा का तैसा रहता था। फिर ऐसे ही लैक्टिक एसिड बनते गया, बनते गया, बनते गया, बहुत सारा लैक्टिक एसिड हो गया, अब फाइनली क्या बन गया? कर्ड। तो इसलिए अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं तो आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा कर्ड में चेंज होने में। किसको कर्ड में चेंज होने में? मिल्क को। मिल्क को कर्ड में चेंज होने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। अगर आपने मिल्क में क्या डाल दिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा डाल दिया है। रीजन समझ आया ना? क्यों? क्योंकि इसका लैक्टिक एसिड इसके बेस से रिएक्ट होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, तो वो कर्ड में चेंज हो ही नहीं पाता। और जब पूरा एसिड इसके बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, तब एक्चुअली में स्टार्ट होता है कर्ड बनना। तो उतना समय तो फालतू चल जाता है, वही समय क्या कर देता है? बढ़ा देता है इसका टाइम ड्यूरेशन कर्ड में बनाने के लिए। तो आई होप आपको पूरा फील आया होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देने से क्यों टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है मिल्क का कर्ड में चेंज होना। नॉर्मल मिल्क कर्ड में 40 मिनट में चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये मिल्क कर्ड में चेंज होने में 60 मिनट लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या डाल दिया गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेस डाल दिया गया। और ये बेस लैक्टिक एसिड से रिएक्ट करके बार बार न्यूट्रलाइज होते रहता है, लैक्टिक एसिड बन ही नहीं पाता, कर्ड बन ही नहीं पाता। समझ आ गया? तो अब इसका बारी है आंसर लिखने का। आई होप आप लोग एकदम अच्छा से फील आ गया होगा कि क्यों ज्यादा समय लग रहा था कर्ड बनने में। क्योंकि ये जो था ना, ये लैक्टिक एसिड को बनने ही नहीं दे रहा था। कौन? ये। क्योंकि जितना भी लैक्टिक एसिड बनता था उससे इसका बेस रिएक्ट कर देता था, ये खत्म हो जाता था, लैक्टिक एसिड बन ही नहीं पाता था, तो कर्ड में कहां से चेंज होगा? फिर बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाता था, फिर ये उससे रिएक्ट करके उसको खत्म कर देता था, फिर बनाता था, फिर खत्म कर देता था। करते 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 जब ये पूरा बेस खत्म हो जाता था, तब जो लैक्टिक एसिड बनता था वो बचता था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ये जो बचता था, बचता था, बचता था, तब कर्ड बनना फाइनली स्टार्ट होता था। ठीक, अब इसका फाइनली हम लोग देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग फाइनली इसका क्या देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो यहां तक समारू एडेड बेकिंग सोडा टू रॉ मिल्क सो दैट इट्स pH चेंज्ड फ्रॉम 6 to 8, इसका भी मैंने रीजन बताया। दिस मिल्क विल टेक लॉन्गर टू चेंज इनटू कर्ड। यहां तक तो क्वेश्चन तक ही है, यहां से आंसर फाइनली स्टार्ट होता है। बिकॉज, क्योंकि एसिड जो होता है, किस एसिड की बात कर रहा है ये? लैक्टिक एसिड की। चाहे तो आप यहां लैक्टिक एसिड भी लिख सकते हैं। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया ही बनाता है लैक्टोज से लैक्टिक एसिड, मतलब बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस्ड करता है क्या? लैक्टिक एसिड। विल फर्स्ट नीड टू न्यूट्रलाइज द बेकिंग सोडा। तो जो बैक्टीरिया एसिड बनाता है ना, वो सबसे पहले न्यूट्रलाइज करता है किसको? बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा मतलब बेकिंग सोडा से कौन सा बेस बनता है? NaOH। तो बैक्टीरिया की वजह से जो भी एसिड बनता है वो सबसे पहले तो इस बेस को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। तब उसके बाद जब पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है,
तब उसके बाद स्टार्ट होती है कर्ड बनने की प्रोसेस। ठीक है, बिफोर, पहले इट कैन स्टार्ट टू कर्ड, तो कर्ड स्टार्ट होने से पहले या कर्ड बनने से पहले जो भी एसिड होता है वो बेकिंग सोडा को क्या कर देता है, पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है कर्ड बनने से पहले। समझ आया? मतलब न्यूट्रलाइज करने के बाद ही पूरा क्या बनता है, कर्ड बनता है। तो ये था इसका आंसर। आई होप आप लोग को आंसर नंबर 13 समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे फीलिंग के साथ हम लोगों ने इसको समझा है। अब लास्ट बारी है किसकी, आंसर नंबर 14 की।